नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आज की बड़ी खबर में हम बात करेंगे बंगाल के सबसे बड़े उत्सव दुर्गा पूजा की। दुर्गा पूजा गुरुवार यानी कि आज से शुरू हो गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में हुए कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअली उन्होंने इस कार्यक्रम से जुड़े और बंगाल के लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। लेकिन इस घटना में भाजपा के इंतजाम शायद अगले साल में होने वाले बंगाल के विधानसभा को देखते हुए से लग रहे थे। मोदी का संबोधन देखने के लिए भाजपा ने बंगाल के सभी 294 विधानसभा इलाकों के 78,000 बूथों पर टीवी स्क्रीन लगाए हुए थे। नरेंद्र मोदी ने बंगाल में भाषण शुरू किया, वहां के महापुरुषों और आम लोगों को भी जमकर तारीफ की। 23 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर बात की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भक्ति की शक्ति ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिल्ली से नहीं बंगाल से हूं। जब आस्था अपरंपार हो तो स्थान, स्थिति, परिस्थिति से आगे बढ़कर पूरा देश बंगालमय हो जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां मां दुर्गा की झलक ना देखने को मिले। आइए आपको भी सुनाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में क्या क्या कहा। पश्चिम बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों, आज भक्ति की शक्ति ऐसी है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिल्ली में नहीं, लेकिन आज मैं बंगाल में आपके बीच उपस्थित हूं। बंगाल के मां दुर्गा के भक्तों ने, मेरे स्वजनों ने मुझे बुलाया है। मुझे इस अवसर से जुड़ने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। जब आस्था अपरंपार हो, मां दुर्गा का आशीर्वाद हो, तो स्थान, स्थिति, परिस्थिति से आगे बढ़कर पूरा देश ही एक प्रकार से बंगालमय हो जाता है, बंगाल हो जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां इन दिनों ग्राम बांग्ला और शहर बांग्ला के रंग और मां दुर्गा के नवरूप की झलक न दिखाई देती हो। दुर्गा पूजा का पर्व भारत की एकता का पर्व भी है, भारत की पूर्णता का भी पर्व है। बंगाल की दुर्गा पूजा भारत की इस पूर्णता को एक नई चमक देती है, नए रंग देती है, नए श्रृंगार देती है। ये बंगाल की जागरूक चेतना का, बंगाल की आध्यात्मिकता का, बंगाल की ऐतिहासिकता का प्रभाव है। पवित्र षष्ठी के इस पुण्य अवसर पर मैं बंगाल की पवित्र पुण्य भूमि आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। भाषण में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। उन संबोधनों में कई खास बातें रही, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पर्व भारत की पूर्णता का पर्व है। बंगाल की दुर्गा पूजा इस पूर्णता को नए रंग, श्रृंगार देती है। यह बंगाल की चेतना, ऐतिहासिकता का प्रभाव है। उन्होंने साथ ही कहा कि मैं बंगाल की भूमि को नमन करता हूं। बंगाल ने देश को हमेशा रास्ता दिखाया है। बंगाल की भूमि से निकले महापुरुषों ने शस्त्र और शास्त्र से देश की सेवा की है। उन्होंने पूरी मानवता को दिशा दिखाई है। जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, मां आनंदमयी, महर्षि अरबिंदो, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम लेते ही चेतना जागृत होती है। इन सभी महापुरुषों के नाम दोहराए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि बंगाल के लोग हमेशा दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करते रहेंगे। अतः शक्ति से भरी बंगाल की जनता को उन्होंने दोबारा नमन किया।
बंगाल की भूमि से निकले महान व्यक्तित्वों ने जब जैसी आवश्यकता पड़ी, शस्त्र और शास्त्र से, त्याग और तपस्या से मां भारती की सेवा की है। बंगाल की माटी को अपने माथे से लगाकर जिन्होंने पूरी मानवता को दिशा दिखाई, उनसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरविंदो, बाबा लोकनाथ, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, मां आनंदमयी, ऐसे अनगिनत ऋषि परंपरा के महानुभावों को, महर्षियों को, तपस्वियों को आज मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस बार कोरोना में दुर्गा पूजा मना रहे हैं, इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सबने संयम दिखाया है, लेकिन उल्लास, भव्यता वही की वही है। यह बंगाल की चेतना है। उन्होंने अपने पूरे भाषण में बंगाल की काफी तारीफ की, साथ ही कहा कि मेरा आपसे आग्रह है कि दुर्गा पूजा के साथ ही 2 गज की दूरी, मास्क पहनने का पालन निष्ठा से करें। साथ ही कहा कि बंगाल में उमा एलो घरों की परंपरा रही है, मां की पारंपरिक आवाहन भी इसी का उद्यान है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में महिलाओं के सशक्तिकरण का अभियान जोर शोर से जारी है। जनधन खाते खोलना हो, गर्भावस्थान के दौरान मुफ्त चेकअप हो, घरों में शौचालय का मामला हो, ऑफिस में नाइट शिफ्ट हो, मैटरनिटी लीव को बढ़ाना हो, सेना में परमानेंट कमीशन हो या नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए लगातार देश में काम किया जा रहा है। यह था भारत के सबसे बड़ा, जब नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है 9 दिन, तब कलकत्ता में, बंगाल में पूरा देश माता के स्वरूप में उतर जाता है और सारे भक्तगण अपनी अपनी तरह से पूजा करते हैं। उसी के लिए नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली से वर्चुअली इस कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया। तो ये हमने बात की आज की बड़ी खबर में। जल्द ही आपके साथ हाजिर होंगे नई बड़ी खबर के साथ।